मोहल्ले के अंदर हनुमान चालीसा, पूरे देश के अंदर हनुमान चालीसा खड़े हो जाएंगे लाखों की संख्या में। ये हिंदू समाज किसी भी विषय को लेकर के देश के अंदर आह्वान करेगा तो 1 लाख हनुमान चालीसा के से 10 संख्या आई तो कितनी संख्या हो जाती है। हमने कहा केंद्र सरकार से दिल्ली के अंदर इस मैदान के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल आएगा, ये हमारी मांगे रहेंगी। और 1 लाख हनुमान चालीसा से 10-10, 5-5 संख्या पहुंचेगी तो कितनी पहुंच जाएगी वहां पर, कितनी पहुंचेगी? 10 लाख के करीब होगी 10 संख्या से। कौन सी सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी? इस हिंदू समाज को इतना अमय बनाएंगे इसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। उन्होंने कहा आप कानून ले आओ 2050 तक इस देश के अंदर हमारी आबादी 50 करोड़ होगी, हमारे मंत्री भी हमारे होंगे, हमारा मुख्यमंत्री भी कई राज्यों का हो जाएगा, पीएम भी हमारे होंगे। ये जो उनका विषय चल रहा है, ये योजना चल रही है, लब जिहाद वैसे ही नहीं चल रहा, को भगाने का काम किया जा रहा है। आप बरेली से जाओगे, आप हल्द्वानी साइड में पूरे रोड पर रेलवे लाइन के इधर या उधर दोनों तरफ उनकी आबादी कहती है। एक योजना के तहत ये काम किया जा रहा है कि पूरे देश के अंदर रेलवे लाइन पर हमारा कब्जा होगा। एक मैसेज पास होगा, हम रोड इस रेलवे लाइन को जाम कर देंगे। ये हुआ भी, रेलवे लाइन का भी कानपुर के अंदर घटना आई है, कहीं पर पत्थर रखने की घटना आती है, कहीं पर रेलवे लाइन को काटने का विषय आता है। ये एक योजना है, जिससे थोड़े से काम से हमारे आया तो कर देगा आगे आज हम जिन नेता करना है, साफ करना है ना, साफ करना है। तो इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज का जन जागरण हमें करना है। उसका मंत्र है हनुमान चालीसा। प्रवीण भाई जी का एक संगठन चलता है हिंदू हेल्पलाइन, पूरे देश के अंदर एक अनूठा हिंदू समाज रहते थे और खत्म हो जाते थे। उन्हें पता नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी है, उनके कैंप लगा करके लाखों की संख्या। उमेश जी जो अपने वस्तु व्यापारी भी हैं और ऑनलाइन से हटे हैं, बाकी हमारे पत्रकार लोग और हिंदुत्व के कार्य में लगे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु और ऐसे बंधु जो उनका कोई दायित्व तो नहीं होगा, यदि जिम्मेदारी जिम्मेदार कार्यकर्ता। आज की ये प्रथम बैठक अलीगढ़ के अंदर आपको हो रही है। हमारे 15 आयामों के अंतर्गत हम इस संगठन को चलाएंगे। हमारा कोई क्षेत्र भी ऐसा खाली नहीं रहेगा जिस क्षेत्र के अंदर अपने कार्यकर्ता ना हो। तो आज सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का गठन करेंगे और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो हिंदू समाज को गारंटी दे सकें, सुरक्षा की गारंटी दे सकें। और इस प्रकार मुसलमान प्रत्येक शुक्रवार को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है और वहाँ के 5 मिनट के लिए अपने समय जरूर देता है और अपने देश के लिए कुछ न कुछ समर्पित नहीं करता है। कोई देखिए आप कुछ भी नहीं होगा, रिक्शा चालक भी होगा तो कुछ न कुछ अपने अख्तियार में रखता होगा। आज के कार्यक्रम किया है आपके? आज अलीगढ़ महानगर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की आज बैठक है, जिसमें कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हमारे माननीय सुनील गुप्ता जी हैं और संगठन मंत्री हमारे प्रांतीय हमारे हरिंदर सिंह भाई साहब जी हैं। वो उन्होंने आज बैठक ली है। महत्वपूर्ण बैठक आज हमारी धौरा माफी महानगर अलीगढ़ ज़िले में हो रही है और इस बैठक का मुद्दे है कि हमें लोगों को जागरूक करना है, हमें लोगों को जन जन तक हमें ये पहुंचाना है कि हमें एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए और जो भी कठिनाइयाँ होती हैं हम उन लोगों को कठिनाइयों को लेकर के समझाना चाहिए। और भी समस्याएं ज़मीन को लेकर काफ़ी समस्याएं हो रही है। अन्य समुदाय के लोग हमला करते हैं या बच्चों को भगा के ले जाते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? उसी मुद्दे पर हम आज लोगों ने ये बैठक की है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे जिहादी लोग अगर हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं या उन्हें भगाने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, बहला के फुसला करके जो भी वो उनका शोषण करते हैं। बहुत से मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कुछ समय पहले कोलकाता में एक न्यूज़ आ रही है
कि जो 35 टुकड़े कर दिए हमारी हिंदू समाज की बेटी के, उसी आधार पर हमने ये उद्देश्य, हमारे बैठक इसलिए है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इन जिहादियों से बचने के लिए हमने ये बैठक रखी है, ताकि और लोग इस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत ना करें। देश का महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। सर आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज अलीगढ़ के अंदर हम पूरे संयुक्त ग्राम के अंदर संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इसके लिए आज अलीगढ़ के अंदर हम कार्यकर्ताओं को कुछ दायित्व देने वाले हैं। इस निमित्त यहाँ बैठक की। सर हमारे हिंदुओं के लिए शिक्षा या क्या कदम उठा रहे हैं? जैसे धारा 30A है, 35A है, इसको लेकर हमारे 15-16 संगठन इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने अधिवक्ताओं के लिए लगाया है और संविधान के अंदर क्या परिवर्तन किया जा सके, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है। 35 से ये हट गई, लेकिन उसके बाद भी हिंदू क्या वहाँ पर जा रहा है? नहीं जा रहा। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। धारा 370 हट गई, उसके बाद भी हिंदुओं का क्या हुआ? तो हम मुस्लिम स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन हिंदू को कोई अभी फायदा नहीं है। कोई बात जमीन खरीदने नहीं गया अभी तक, जो कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू जमीन खरीद लेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी खौफ है। अभी आतंकवाद पूरी तरह से मिटा नहीं है। तो जब तक हम इसको मिटा नहीं देंगे, इसके लिए हम हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी है अपने हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाना, अखंड भारत का निर्माण करना। इसके लिए हम जन जागृति कर रहे हैं। सर आए दिन बहन बेटियों का लव जिहाद में मैटर हो रहा है, तो उसको लेकर काफ़ी संस्थाएं कदम उठा रही है, तो आपका क्या कहना है? इसके लिए हमारी एक राष्ट्रीय महिला परिषद और एक ओजस्विनी तो हमारे संगठन काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला परिषद के अंदर जो नारी सुरक्षा, इसके लिए हम उनको अंदर ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह इन गुंडों से निपटा जाएगा, उनकी पूरी हम ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरा, उनके विकास के लिए, उनको जो हिंदुत्व से जोड़ने के लिए, उनको राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए हम वर्ष में एक बार उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उनको बाकायदा उनसे लड़ना सिखाते हैं। तो जो एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा ट्रेंड जो महिला होगी, वो 10 को भारी पड़ती है हमारे उस पर, उस तरह की हम ट्रेनिंग देते हैं सर। तो सर अपने हिंदू समाज को लेकर आप क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? हम ये लेना चाहेंगे, जिस तरह मुसलमान रोज या शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ता है, जाता है नियमित, इसीलिए हमारा हिंदू समाज भी अब सप्ताह में एक बार, मंगलवार, शुक्रवार, कोई भी एक दिन तय करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सभी समस्याओं की हल है। ये हिंदू की एक गारंटी है। हमें ऐसे लोगों का निर्माण कर रहे हैं जो मंदिर में घंटा बजाने वाले नहीं, विधर्मियों का घंटा बजा दें। हम ऐसे लोगों को तैयार करना है, यही हमारा उद्देश्य है।